निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 6 तक हमने पढ़ना है। कोई एक जन ऊंची आवाज से पढ़ देंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद इस दिए हुए सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप अपना वचन हमें सिखाइए। हम सब सीखने के लिए आपके सामने हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये घटना आप सब लोग बहुत बार पढ़े होंगे। मूसा प्रभु का दास अपने ससुर जित्रो की भेड़ें चराता था और उसको भेड़ें चराते चराते लगभग 40 वर्ष हो गए करके हम वचन से पढ़ते हैं। तो 40 वर्ष अपने ससुर की भेड़ें चराते समय एक दिन वो भेड़ें चराते चराते होरेब नाम पर्वत के तरफ, पश्चिम की तरफ वो अपनी भेड़ों को जब चरा रहा था, तो एक दर्शन देखता है कि एक झाड़ी है, वो झाड़ी में आग लगी हुई है, जल रही है, लेकिन भस्म होकर नीचे गिरती नहीं है। जब मूसा ने ये दृश्य देखा तो मूसा अचंभित हुआ। तो उसने सोचा कि मैं नज़दीक जाकर देखूंगा कि ये वाकया क्या है कि झाड़ी गिरती क्यों नहीं। तो मूसा जब होरेब पर्वत के उस झाड़ी के नज़दीक गया तो अंदर से एक आवाज़ आ रही है उस झाड़ी से, हे मूसा, हे मूसा, तू इधर पास मत आ, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह जगह क्या है? पवित्र है। इसलिए अपनी जूतियाँ अपने पाँव से क्या कर दे? उतार दे। परमेश्वर उसको बोल रहा है। तो उसके बाद परमेश्वर ने जब ये बोला तो तब परमेश्वर अपने बारे में एक पहचान मूसा को करवा रहा है। अपने बारे में उसकी 6 आयत मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। देखिए, परमेश्वर अपनी पहचान मूसा को कैसे करवाता है। उनके बाप दादाओं में से 3 का नाम लेकर प्रभु बताता है कि मैं कौन हूँ। अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मतलब इन तीनों का प्रभु ने नाम क्यों लिया? और नाम केवल लिया काफ़ी नहीं है,
प्रभु एक बात बोल रहा है कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। किसका? अब्राहम का और इजहाक का और याकूब का। मेरे प्यारों, ये छोटी सी बात नहीं है। इसका मतलब इन तीनों का परमेश्वर क्या बन गया? परमेश्वर बन गया इन तीनों का। तो खुदावंद किसी का बनना या परमेश्वर किसी का बनना ये छोटी बात नहीं है। इसलिए इस बात को हम थोड़ा सा गौर करने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर कैसे उनका बना। तो तीनों के बारे में तो विवरण नहीं कर सकते, अब्राहम का, इजहाक का, याकूब का, तीनों के बारे में विवरण करेंगे कि कैसे परमेश्वर बना तो मुझे कम से कम इसके लिए 6 घंटे चाहिए बताने के लिए। तो इनमें से एक दास का प्रभु कैसे बना, उस बात को थोड़ा सा हम गौर करने के लिए जाएंगे। वो है याकूब का परमेश्वर कैसे बना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कैसे याकूब का बन गया, उस बात को हम आज मनन करने के लिए जाएंगे। तो आइए उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय निकाल लेंगे कि याकूब का परमेश्वर कैसे बना। उत्पत्ति 25 अध्याय निकाल लीजिए। सुनिए, इसी तरह मेरे प्यारों, जैसे याकूब का परमेश्वर बना, परमेश्वर आज भी चाहता है कि हर एक का प्रभु बने। हर एक का प्रभु व्यक्तिगत एक व्यक्ति का परमेश्वर बने। हम बोलते हैं एलिया का परमेश्वर, हम बोलते हैं दाऊद का परमेश्वर, लेकिन आज हमें ये बोलने का एक हक प्राप्त करना है कि मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा है। इस कद तक हमने पहुंचना है। तो याकूब का परमेश्वर कैसे बना, आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। 27 वचन फिर पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। आपको पता है इसहाक को प्रभु ने 2 बेटे दिए। बड़े बेटे का नाम ईसाऊ था और छोटे बेटे का नाम याकूब था। ये बच्चे दोनों उम्र में जब आए तो बढ़ने लगे अपने कद में। तो जो बड़ा बेटा था ईसाऊ, उधर लिखा है वो एक बड़ा चतुर इंसान था और वन में शिकार खेलने वाला शिकारी बन गया। लेकिन याकूब के बारे में लिखा हुआ वो क्या था? सीधा मनुष्य था। सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। तो मेरे प्यारों, एक बात आप समझना है, याकूब के बारे में बहुत बार लोग ना प्रचार करते हैं अपने अपने तरीके से कि वो कैसा इंसान था, लेकिन बाइबल को ध्यान से अगर हम स्टडी करें तो बाइबल बताती याकूब क्या था? एक सीधा व्यक्ति था। उसके अंदर क्या नहीं था? दूसरों की तरह वलछल नहीं थे। सीधा का मतलब समझते आपने? अगर बात बोल रहा है तो सीधी सी, अगर कोई काम कर रहा है तो सीधे तरीके से। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमेशा कैसे व्यक्ति को पसंद करता है आप वचन से जानते हैं।
आज दुनिया में बहुत सारे लोग चतुर बनने की शिक्षा पाते हैं, जहाँ सीखते हैं कि कैसे चतुराई से हमें रहना चाहिए। पर मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चतुरों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर किनको पसंद करता है? सीधे व्यक्तियों को, जो सीधे हैं और सीधाई से चलते हैं, ऐसों को प्रभु पसंद करता है। हम भी आज जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो मेरे प्यारों, हमें भी अपने अपने जीवन में इन बातों को अपनाना है। हम भी देखिए, हमारे सबके पास प्रभु ने एक दिमाग दिया है। ये दिमाग जो है, इसमें तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं, युक्तियां हम खुद पैदा कर सकते हैं इस दिमाग से। लेकिन प्रभु ना इनको कभी भी पसंद नहीं करता है। वचन में लिखा, परमेश्वर चतुरों को उनकी चतुराई में ही क्या कर देता है? फंसा देता है। लेकिन सीधे मन वाले लोगों की वो खुद क्या करता है? रक्षा करता है करके वचन में लिखा है। इसलिए हम भी अपने जीवन में ऐसा एक स्वभाव स्थापित करना है कि मुझे क्या बनना है? सीधा व्यक्ति बनना है। मुझे प्रभु को पसंद आने वाला एक व्यक्ति बनना है। चतुर बनने से आप दुनिया में स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रभु चतुरों से घृणा करता है। बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लें, जिन जिन लोगों ने चतुर बनने की कोशिश करी है, कोई भी प्रभु ने उसको कामयाब होने नहीं दिया है ना। लेकिन सीधे व्यक्तियों को हमेशा प्रभु हाथ पकड़ के उनकी क्या करता है? अगुवाई करता है। मेरा बेटा ऐसे चल, मेरी बेटी ऐसे चल, क्योंकि प्रभु को कैसे व्यक्ति पसंद है? सीधे व्यक्ति पसंद है। तो ये याकूब के जीवन में एक खूबी है। तो प्रभु ने जो इस वचन में लिख के रखी है, उससे बढ़कर और भी पढ़ें। 29 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हाँ मेरे प्यारों, अभी उधर दो लड़के हैं। तो बड़ा लड़का जो है ना, वो अपने बाप के साथ ज़्यादा रिश्ता रखता है, क्योंकि बाप को थोड़ा खाने पीने का ज़्यादा शौक़ है। तो ये बेटा शिकार खेलता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ लेके आता है ताज़ा, तो वो खिलाता, तो पापा उससे खुश है। लेकिन ये छोटा बेटा ना ज़्यादा किसके साथ दोस्ती है? मम्मी के साथ। अपनी मदर रिबेका के साथ इसकी ज़्यादा मित्रता है। तो इस बेचारे ने तंबू में रह कर क्या सीख लिया? सब्जी भाजी, जो कुछ किचन का काम होता है वो सीख लिया। तो ज़रूर है कि माता बोलती होगी, बेटा मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, तब तक तू ये सब्जी में थोड़ी कड़छी घुमा। तो ऐसे करके ना याकूब को काफ़ी घर के काम भी आ गए। तो एक दिन याकूब दाल बना रहा है, तो ईसाऊ सुबह से गया है शिकार खेलने, लेकिन सारा दिन बीत गया, उसको क्या नहीं मिला? शिकार मिला ही नहीं। और घर में आया और शिकार खेलना है तो वो आराम का काम तो है नहीं, कभी इधर से भाग जाना पड़ता है, कभी उधर। तो ज़रूर है दौड़ते भाजते क्या भी लग गई, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो उसने याकूब को बोला, भाई क्या बना रहा है? उसने बोला, दाल बना रहा हूँ। नाम भी लिखा कौन सी दाल है,
मसूर की। तो उसने बोला भाई एक कटोरा दे ना, मुझे बहुत भूख है। तो उसने बोला दाल तो मिल जाएगी लेकिन एक शर्त है, अपना पिलौठे होने का हक मुझे क्या कर दे, नहीं बेच डाल। क्या दे? पिलौठे होने का हक दे। मेरे प्यारो, इज़राइल में जहाँ उस समय की परंपरा के अनुसार आज भी है थोड़ा बहुता, जो घर में पहलौठा बेटा होता था उसको बाकी बच्चों से बढ़कर अहम समझा जाता था, एक बात। और दूसरा बात, उसको माँ बाप की जितनी भी संपत्ति होती थी उसका 2 गुना हक किसको मिलता था? बड़े बेटे को। ये वैल्यू बड़े होने की, पहलौठे बेटे की कदर किसको पता थी? याकूब को पता थी। इसलिए याकूब ने बोला भाई अपना पहलौठे होने का हक मुझे क्या कर, बेच। तो उसने बोला भाई मैं तो मरने पर हूँ, मुझे पहलौठे होने से के हक से क्या लाभ? किसने बोला? एसाऊ ने। देखिए, 1 कटोरा दाल के बदले एसाऊ ने वो हक किसको दे दिया? छोटे भाई याकूब को दे दिया। उसने भी काम पक्का किया, कच्चा नहीं। वो बोलता शपथ खा, और उसने शपथ खाई। और वो शपथ किसने सुन ली? हाँ जी, परमेश्वर ने सुन ली। उस दिन से पहलौठे का अधिकार किसके पास आ गया? याकूब के पास आ गया। तो उधर साफ लिखा है 34 आयत में, एसाऊ ने एक वक्त की रोटी के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को क्या जाना? तुच्छ जाना। मेरे प्यारो, ये वचन में बहुत गहरे अर्थ हैं। इसलिए याकूब, कई लोग बोलते याकूब धोखेबाज है। भाई ये कोई धोखा कर रहा है। एसाऊ की अपनी मर्जी थी ना, बेचना है तो बेचता, ना बेचता तो नहीं देता। उसने तो सिंपल बोला भाई दे, क्योंकि उसको बड़े होने के अधिकार की कीमत क्या है पता है, इसलिए उसने ले लिया। एक बात याद रखिए, एसाऊ ने अधिकार बेच के अच्छा किया या बुरा किया? भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, क्योंकि उसको पहलौठा होने का प्रभु ने क्या दिया? हक दिया, लेकिन वो उसको संभाल के रख नहीं सका। इसलिए आगे आप याकूब का जीवन पढ़ो और एसाऊ का जीवन पढ़ो तो जमीन आसमान जितना अंतर दोनों के जीवन में मिलता है। इसलिए उनकी बात एक साइड में, आज मुझे और आपको भी प्रभु ने बहुत सारे क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हमें भी खुदावंद खुदा के बेटा बेटी बनने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। ये छोटा अधिकार है। आप याद रखिए, मसीह में जितने लोग हैं वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार रखते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसके वसीले से लोग कौन सा हक प्राप्त करें? ये हक प्राप्त करें। इसलिए मेरे प्यारो, यही नहीं, फिर प्रभु बोलता है, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी ताकत के ऊपर तुम्हें क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। हमको मिले हुए अधिकार, शैतान और उसकी शक्तियों को
कि रौंदने का अधिकार खुदावंद ने हर एक पास्टर को नहीं बल्कि हर एक किसको भी दिया है, विश्वासी को भी दिया है। इसलिए हम जितने भी आज प्रभु में हैं, हमको भी प्रभु बिना अधिकार देने के नहीं रखा है। हमें भी प्रभु ने बहुत सारे क्या दिए हैं, अधिकार दिए हैं। इसलिए मेरा और आपका फर्ज आज बनता है कि ईसाऊ की तरह कभी भी अपना अधिकार क्या ना करें, खोए ना, उसको तुच्छ ना जाने। क्योंकि ईसाऊ ने अपने बड़े होने के अधिकार को क्या जाना, तुच्छ जाना। इसलिए ईसाऊ के बारे में नए नियम में प्रभु का दास पौलुस एक बात लिखता है कि ईसाऊ की तरह कोई अधर्मी ना हो जिसने एक वक्त के खाने के बदले में अपना हक क्या कर दिया, बेच डाला, और बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो उसको रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बहुत पश्चाताप करने के बाद भी उसको वो आशीष प्राप्त नहीं हुई जो किसको हो गई, याकूब को होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने अधिकार को, उसने अधिकार के उस वैल्यू को, उस कीमत को समझा। तो इसलिए मेरे प्यारों, आज मुझे और आपको जो अधिकार मिले हैं, हमें भी उसको क्या करके रखना है, संभाल के रखना है। इसका मतलब अधिकार मिला है तो वो खोया भी जाने का चांस है। खो सकता नहीं, खो सकता, खो सकता है। इसलिए रक्षा करनी किसका काम है, हमारा अपना काम है। इसलिए जो प्रकाशित वाक्य 2:25 में लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलता, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको क्या करके रख, थामे रख। इसलिए जो अधिकार, जो हक प्रभु ने आज हमें दिए हैं, मेरे प्यारों, हमने उसको संभाल के रखना है, हमें उसकी कदर करनी। भले ये वचन ही है, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये मोतियों से भी ज़्यादा कीमती है। प्रभु यीशु तो खुद इनको मोती बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं अपने मोती किनके आगे मत फेंको, सूरों के आगे मत। वो यही है मोती। इसलिए ये कीमती मोतियों जैसे वचन भी हमें अपने दिल और दिमाग में बड़ी अच्छी तरह संभाल के रखने हैं, क्योंकि यही हमारी ताकत को बढ़ाते हैं और ये वचन ही हमें एक परमेश्वर के साथ बनाए रखते हैं। इसलिए हमें भी अपने अधिकार की क्या करनी सीखनी है, रक्षा करनी हमें आनी चाहिए। हालेलुया। अधिकार याकूब को मिल गया, क्योंकि आज से वो पलौठा कौन है, याकूब एक गिना जाएगा प्रभु की नज़र में। तो समय आया, कौन सा समय आया, 27 वचन में आ जाएं, उत्पत्ति 27 उसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। फिर होता क्या है, जब एसाव बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हाँ सुनिए, अभी इसहाक इन दोनों का पिता थोड़ा बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी और उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता था। इसलिए इसहाक ने अपने बड़े बेटे ईसाऊ से बोला, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मेरी जान चली जाएगी, तो इसलिए आज ऐसा कर कि मेरी इच्छा के अनुसार बढ़िया सा मांस पका के मुझे खिला, ताकि मैं दिल से तुझे क्या दूं, आशीर्वाद दूं मरने से पहले। तो ईसाऊ बड़ा खुश हुआ, शिकार करने गया उसके लिए। लेकिन जब इसहाक ये बातें ईसाऊ को बोल रहा था तो उसकी पत्नी ये बातें क्या कर रही थी, सुन रही थी। 5 वचन पढ़िए, 5। तब एसाव अहेर करने को
में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। हाँ, रेबेका सुन रही थी कि इसहाक क्या बोल रहा है। तो आपको मालूम, आपको ये पता है सारी बातें, इसलिए शॉर्ट की तरफ जाता हूँ। रिबका ने अपने छोटे बेटे याकूब को बोला, बेटा जल्दी जल्दी मेरे पास आ, 2 मेमने नरम नरम मेरे पास लेकर आ, ताकि तेरा बाप आज आशीर्वाद देना चाहता है तेरे बड़े भाई को, तो इसलिए मैं उसकी मर्ज़ी के अनुसार का भोजन तुझे बनाकर देती हूँ, और तू जाकर वो आशीर्वाद तू ले ले। तो वो बेटा हाँ बोलता ना बोलता है, ना बोलता है। वो उधर अगर पूरा आगे पढ़ोगे तो वो बोलता नहीं नहीं, पढ़िए 11 वचन पढ़िए, क्या बोलता है याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआन पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। हाँ, देखिए माँ बोलती तू आशीर्वाद ले, मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि पिता ऐसा मांग रहा है। वो बोलता नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई के शरीर में बाल बाल है, तो मैं तो ऐसा ही व्यक्ति हूँ, कैसे हो सकता है। तो माँ ने उसको तरीका बता दिया, नहीं बेटा। वो बोलता नहीं, ऐसा ना हो कहीं आशीष के बदले मुझे क्या मिल जाए, श्राप। उसने बोला नहीं। माँ ने एक शब्द बोला, 13 वचन पढ़िए। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हाँ, सुनिए मेरे प्यारों, माँ ने बोला बेटा शराब तुझे नहीं मुझे लगे। हर माँ ऐसे बोलती। इसलिए मेरे प्यारों, उस दिन बढ़िया खाना रिबका ने अपने बेटे के हाथ में रखा कि जा अपने पिता को जाके दे, और वो आशीर्वाद जो मरने से पहले तेरा बाप देना चाहता तू ले ले। मेरे प्यारों, याकूब ने धुंधली आंखों का था, इसलिए किसी तरह वो उसकी बात के ऊपर विश्वास कर लिया। उसने बोला मैं ईसाऊ हूँ तेरा बेटा। तो वो आशीर्वाद इसहाक ने किसको दे दिया? याकूब को दे दिया। उसके 26 और 27 वचन पढ़िए, कैसे दिया। हाँ, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। बस 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 मेरे प्यारों, ये आप पढ़ने से ये आशीर्वाद जहाँ आशीष जो ईसाऊ को मिलनी थी, किसको मिल गई? याकूब को मिल गई। ये आशीर्वाद जो इसहाक ने अपने बेटे ईसाऊ को दिया, ये एक आम आशीर्वाद मत समझिएगा। इसके अंदर जो शब्द लिखे हुए ना, ये 28 से लेकर 29 तक आप घर में जाकर पढ़ लेना। वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो बोला इसहाक ने, वो खुदावंद की तरफ से था, और वो आशीष याकूब को आज के दिन तक और जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, वो आशीष याकूब को मिलती ही रही है और मिलती रहेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, वो हक प्राप्त करने के बाद आशीष भी किसको मिल गई? ईसाऊ को ना होके किसको मिल गई? याकूब को मिल गई। मेरे प्यारों, हमारा विषय क्या है कि याकूब का परमेश्वर कैसे बन गया, अब समझना है। इस कारण याकूब का परमेश्वर बना। अच्छा, इसी तरह आज मैं और आप जो प्रभु की कलीसिया के मेंबर हैं,
हमें भी कोई आशीर्वाद मिला है या नहीं? बहुतायत से। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका 4 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें सब प्रकार की आशीष दी है। देगा नहीं बल्कि दी है। आज मुझे और आपको भी खुदावंद खुदा ने, उसको तो इस आशीर्वाद किसने दिया? इजहाक ने दिया याकूब को, लेकिन कलीसिया को आशीर्वाद किसने दिया है? डायरेक्ट खुदावंद ने दिया है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, हम दुनिया से, इस संसार की आशीषों से भी बढ़कर खुदावंद से आशीर्वाद पाए हुए विश्वासी हैं। हालेलुया। कई बार विश्वासी लोग कुछ कुछ बातों के कारण निराश हो जाते हैं। मेरे प्यारो, एक सच्चा विश्वासी जो बाइबल और परमेश्वर को जानता है, वो कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। मेरे प्यारो, हमें खुदावंद ने जो आशीषें दी है वो दुनिया में और किसी भी दुनिया के मनुष्यों और जातियों में किसी को आज तक मिली ही नहीं है। हालेलुया। सबसे पहली आशीष जिसका वायदा अब्राहम को खुदावंद ने दिया था, उत्पत्ति 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका 1 से लेकर जब हम 5 वचन तक पढ़ते हैं तो अब्राहम को प्रभु बोलता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आपको वचन याद होगा। वो उसी बात को अब्राहम के वंश के द्वारा पूरी पृथ्वी के लोग कैसे आशीष पा सकते हैं? मेरे प्यारो, उसको समझना है। गलातियों की पत्री में जब 3रे अध्याय में हम आते हैं, मैं सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सब वचन जानने वाले हैं। 3रे अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस लिखता, अब्राहम का वंश यीशु मसीह है और यीशु मसीह जगत का क्या है? उद्धार करता है। तो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है उसको उद्धार की आशीष मिलती है और उद्धार की आशीष के द्वारा सारी आशीषें भी उसको मिलती है। हालेलुया। इसलिए और भी गहराई से जाएं तो, इसलिए मेरे प्यारो, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है। ये वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, इधर भी हाथ रखना, हम आना इधर ही है। फिर रोमी 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहली बात ये समझिए, आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, जब प्रभु की कलीसिया है, सब परमेश्वर की क्या है? संतान है। हाँ, और यदि संतान है तो वारिस भी। हाँ, यदि संतान है तो क्या भी है? वारिस भी है। आपको पता है ना, माँ बाप की संपत्ति का वारिस फिर कौन बनता है? उसका बेटा बेटी ही बनते हैं, उसकी संतान बनते हैं। तो ध्यान, मेरी बात के ऊपर ध्यान देना। इसी तरह हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की। तो फिर परमेश्वर की संपत्ति के वारिस कौन बनेंगे? हम। और मैं आपको प्रभु के फजल से बोलता हूँ, परमेश्वर की संपत्ति कितनी है, अगर उसको खोल के बताऊँ तो मेरा और दूसरी साइड में चला जाऊँगा। जितनी संपत्ति हमारे पिता की है और किसी की हो सकती है? प्रभु के वचन में लिखा है, भजन 24:1 में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलता, जगत और जो कुछ उसमें है वो सब क्या है? मेरा है। प्रभु बोलता है, पूरा जगत
और जो कुछ उसमें है सब किसका है? मेरा है। तो आप सोच लिए इस सब के वारिस कौन होने वाले हैं? हम लोग। फिर हगाई नबी की किताब में 2:7 में लिखा हुआ है, सारी चांदी और सारा सोना भी मेरा है। आजकल देखो सोना ये सारा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में मढ़ कर रखा हुआ है। ये अभी तो किसी काम का नहीं है, लेकिन हक से देखा जाए तो असली इसके हकदार कौन है? हम ही हैं। लेकिन मेरे प्यारों में ये इधर क्यों आ गया कि ईसाऊ ने जो आशीष याकूब को दी वो तो इसी पृथ्वी की आशीष थी। हमें प्रभु ने इस पृथ्वी की आशीष से बढ़कर किधर की आशीष भी दी है? स्वर्ग की भी आशीष दी है। तो इसलिए हम भी खुदावन से बहुत सारी आशीष पाए हुए प्रभु के जन हैं। हालेलुया, है ना। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमें इन आशीषों के लिए ज्ञान होना है और आशा से जीना है। हम कंगाल नहीं हैं, हम इस दुनिया के, इस पृथ्वी के वारिस बनने वाले हैं। मत्ती 5:8 में लिखा हुआ है, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हम पृथ्वी के अधिकारी होने वाले। इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने हमें दी है। ये तो समय बहुत जल्दी आने वाला, 1000 साल में ये वचन पूरा हो जाएगा। हम यथार्थ में इस पृथ्वी के क्या हो जाएंगे? अधिकारी हो जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए याकूब को वो आशीष मिल गई। क्यों? क्योंकि हक किसके पास है बड़े होने का? याकूब के पास। आइए उत्पत्ति में आ जाइए दोबारा से, 26 अध्याय। उत्पत्ति 26 अध्याय, उसका 34 और 35 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। हाँ, अभी ध्यान देना, हमारा टॉपिक है कि याकूब का परमेश्वर कैसे बन गया। अभी बड़े भाई ईसाऊ ने शादी कर ली। मम्मी से पूछा या पापा से पूछा है शादी करते समय? फिर बात को समझना। किसी से पूछा है? नहीं पूछा है। बाहर गया, 2 लड़कियां पसंद आई, चलो जी अपनी पत्नी बना के घर ले आया। लड़कियां सुंदर है, लेकिन माँ और बाप को उन दोनों स्त्रियों के कारण क्या हुआ? दुख हुआ। इसलिए आज ये ईसाऊ की आदत भी समझना। उसका परमेश्वर क्यों नहीं बन सका? अपनी मन मर्जी से चलने वाला था। कौन? ईसाऊ। इसलिए आज भी हमारे बच्चों को हमने ये सिखानी है बातें। प्रभु अपनी मन मर्जी से चलने वालों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए ईसाऊ ने ऐसा किया, लेकिन जब ऐसा किया तो उसके माँ बाप को दुख लगा, और माँ बाप जब दुखी हुआ तो फिर दोनों पति पत्नी उम्र वाले हैं, उन्होंने आपस में एक मशवरा किया। क्या मशवरा किया? और उसका सलाह भी दिया। 27 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, सॉरी 28 का 1 से पढ़ना है। 28 का 1 से पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। बस रुकिए, देखो अभी माँ बाप को चिंता होगी कहीं याकूब भी ऐसे अन्य जाति लड़कियों से शादी ना कर ले।
इसलिए याकूब के पिता इसहाक ने और उसकी माता रिबका ने मिल करके अपने बेटे याकूब को ये सलाह दी, हे बेटा तू इस देश की अन्य जाति लड़कियों से शादी नहीं करना है, बल्कि शादी कहाँ करना है ये भी बता दिया। अपने ही कुटुंब में जाना है, अपने मामा के घर पद्मराम में जा, वहाँ से बहुत किलोमीटर है सैकड़ों हिसाब से, तू वहाँ जाना है और अपने ही कुटुंबियों में से क्या करके लानी है, एक लड़की शादी करके लानी है, अन्य जातियों के शादी नहीं करना है। तो मेरे प्यारों, मेरा बोलने का मतलब, इसलिए आज हम लोग भी जो माँ बाप हैं, अपने अपने बच्चों का विवाह करते समय हमें भी किन में शादी करने के लिए विचार रखना है। विश्वासी लोगों के साथ ही, विश्वासी परिवार हो, विश्वासी लड़का हो, जो प्रभु का भय मानता हो, परमेश्वर को जानता हो, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलता हो, उन्हीं के साथ ही क्या करना है, विवाह करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अन्य जातियों के साथ शादी करेगा तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन लड़की जब घर में आएगी तो पीछे पीछे लड़की का देवता भी साथ साथ घर में आ जाएगा। तो फिर आपके घर में आकर के आपके घर के अंदर हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कभी भी एक अच्छा विश्वासी माँ बाप अपने बच्चों की शादी अन्य जातियों में नहीं करना। इसी दिल्ली शहर में मैं कितने विश्वासियों को जानता हूँ, कई विश्वासियों में ने अपनी समझ को ना इस्तेमाल करके विश्वासी, अच्छे विश्वासियों ने अपने बच्चों की शादी किधर कर दी, अन्य जातियों में। आज भी उन घरों में आप देख लो, वहाँ उनके अंदर से उधार भी ख़त्म हो गया कई लोगों के। उनके घर भी मुझे पता है, माँ बाप भी पता, क्यों, ये काम करने के कारण, है ना। तो मेरे प्यारों, इसलिए कब हमें जब अपने बच्चों के विवाह करने तो हमेशा किधर करने हैं, विश्वासियों में। हालेलुया। एक विश्वासी लड़का लड़की के साथ ही करना, तो ही गाड़ी सही तरीके से चलेगी, शैतान को मौका कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए नहीं तो अन्य जाति के साथ शादी होगा तो लड़का बोलेगा चलो चर्च चलें, लेकिन लड़की बोलेगी नहीं हम सिनेमा जाना है, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। लड़का बोलोगे नहीं अच्छा ड्रेस पहनो जो आदरणीय है, लड़की बोलेगी नहीं मुझे तो मॉडर्न ड्रेस पहनना जो आजकल चल रहा है। तो ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी लाइफ, परिवार भी और उस लड़का और लड़की की भी। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रभु के दास इसहाक का, कितने हज़ारों साल पहले उसको ये अक्ल थी कि अपने बच्चों का विवाह कहाँ करना है। हालेलुया। इसलिए अच्छा, उसने अपने बच्चे को आज्ञा दी, लेकिन बच्चा भी मानने वाला होना चाहिए। आजकल माँ बाप बच्चों को बोलते तो कई बच्चे मानते, कई बच्चे मानते नहीं। लेकिन इस याकूब ने माना या नहीं माना, 7 और 8 वचन पढ़िए। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, हाँ, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया। नहीं 6 और 7 पढ़ना था, सॉरी। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वे वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी तो किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। देखो याकूब इतना आज्ञाकार था कि अपने माँ बाप की बात को सुनकर आगे कोई जवाब दिया है नहीं। हे मेरे पिता, हे मेरी माता, जो आपने बोला है उसको मैं क्या करता हूँ, मंजूर करता हूँ। और
उस बात को मानकर वो किधर चल दिया, पद्म राम की तरफ सफ़र भी शुरू कर दिया। इसी तरह याकूब की एक आदत देखिए, अपने माँ और बाप का आज्ञाकार भी था। छोटा सा नहीं, कितना बड़ा फैसला है? अपना फैसला, ईसाऊ ने अपना ही फैसला चालू कर दिया घर में, लेकिन याकूब की ऐसी कोई इच्छा थी ही नहीं। किसकी इच्छा मानी? पिता और माता की। इसलिए याकूब का परमेश्वर कैसे बना, वो हमारा टॉपिक है। मेरे प्यारो, जब इतनी याकूब की अच्छी बातें याकूब अपने जीवन में दिखा रहा है, तो इन बातों को कौन भी नोट कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा? इसलिए आज जहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों को भी ये बात सीखनी है, हमेशा अपने माँ और बाप के क्या होना है? आज्ञाकार। माँ बाप जो मसीह में है, कभी भी बच्चों के लिए, कोई भी माँ बाप भले वो अन्य जाति हो, अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है? कभी भी नहीं सोचता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की तरह, हम माँ बाप के हमेशा याकूब की तरह क्या होना है? आज्ञाकार होना है। हालेलुया। आगे तो याकूब अपने मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। तो जब वो, उन दिनों में ना कोई घोड़ा गाड़ी, ना कोई बस ट्रक तो होता नहीं था, इसलिए कैसे चलते थे लोग? कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। भले कितना भी किलोमीटर चलना पड़े, पैदल चल। तो आइए, ये भी चलता चलता किधर तक पहुंच गया? 10 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे, 28 का। याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हाँ, अभी देखिए, याकूब चल रहा है तो रास्ते में रात हो गई, तो उसने सोचा सो जाता हूँ, थक गया। तो पिल्लो किसका बना लिया? एक पत्थर का। तो सो गया। जब सो गया तो एक घटना होती है। क्या घटना है? 12 से पढ़े। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। हाँ, रुकिए, देखिए, वो एक दर्शन देख रहा है सोते सोते। एक सीढ़ी है जिसका पाया किधर है? जमीन पर, और ऊपर वाला सिरा किधर है? स्वर्ग में। और दूत नीचे उतर रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर वाले डंडे के ऊपर कौन खड़ा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, याकूब परमेश्वर के पास गया है जब परमेश्वर याकूब को ढूंढता आया है? जवाब दीजिए। याकूब परमेश्वर के पास गया है जब परमेश्वर याकूब के पास आ रहा है? परमेश्वर याकूब के पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसका पिछला चरित्र जो उसने अपने माँ बाप के सामने अपने बचपन से अपने लोगों में दिखाया है, वो माँ बाप को भी पसंद आया है, और किसको भी पसंद आया है? खुदावंद को भी पसंद आया है। इसलिए खुदावंद याकूब के पास आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम जो भी पर डे जीवन जीते हैं इस पृथ्वी पर, एक एक हमारा काम, हमारी सोच, हमारा चलना ऐसा होना चाहिए कि किसको पसंद हो? परमेश्वर को पसंद हो। इसलिए हम जो विश्वासी है, हमारा नाम बाइबल में बहुत नाम है कलीसिया के, एक उनमें से एक नाम है आत्मिक लोग। हम कौन हैं? आत्मिक लोग बोलने का मतलब क्या है?
आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग वही आत्मिक कहलाते। इसलिए हम विश्वासी लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। और हमेशा चलना है तो ही हम आत्मिक लोग कहलाते हैं। आत्मा की अगुवाई मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे तो इसका मतलब परमेश्वर के अनुसार हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यही एक इच्छा रखता है कि मेरी कलीसिया में रहने वाले लोग मेरे आत्मा की अगुवाई से चले। दो अगुवाई है हमारे इस हमारे शरीर में, एक दिमाग अगुवाई देता है, दूसरा आत्मा अगुवाई देता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम शरीर की अगुवाई मानते हैं जहाँ आत्मा की अगुवाई मानते हैं। शरीर की अगुवाई मानेंगे तो मेरे प्यारों हम शारीरिक हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की इच्छाओं को पूरी करेंगे। अगर आत्मा की अगुवाई मानेंगे तो हम प्रभु की मानकर चल रहे हैं तो फिर हम आत्मिक बन जाएंगे और प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन से भी प्रभु क्या होना है? खुश होना है। याकूब वो दर्शन जब देख रहा तो ऊपर सीढ़ी के कोने में खुदावंद खड़ा है, और वो खुदावंद क्या बोल रहा है वो शब्द थोड़ा सुन लीजिएगा। हाँ, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 15 और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हाँ, बस इधर देख, प्रभु ने उसको बातें करी, किससे? याकूब से। और जो बातें करी हैं ये छोटी सी बातें नहीं हैं। प्रभु बोलता है जिस भूमि पर तू लेटा है ये ज़मीन मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। कब तक के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। ये कौन सी ज़मीन थी जिसमें ये इजरायली बसे हुए? इजराइल का मसला आज भी यही है। उधर के अरब लोग बोलते हैं ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है इजरायलियों, इसको खाली करो। इजराइल इसी बाइबल के वचन को लेकर पिछले दिन आपने अगर न्यूज़ सुना होगा तो बेंजामिन नेतन्याहू यही वचन लेकर यूएनओ में गया, यूएस में, और जाकर आयत सामने रख कर बोल रहा है ये देखो हमारे बाप दादा परमेश्वर ने बोला है ये ज़मीन मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को कब तक के लिए दे दूंगा? युग युग के लिए दे दूंगा। तो हम अपनी ज़मीन पर बैठे हैं, इसलिए हमें कोई निकाल नहीं सकता है। तो दावा है दुनिया सारी भी इकट्ठी होगी इस्राएल को वहाँ से उखाड़ने के लिए आ जाए, उखाड़ सकेगी? नहीं उखाड़ सकेगी, क्योंकि ये ज़मीन उनको विरासत में मिली है, प्रभु ने दी है। भले वो टुकड़ा बहुत छोटा है लेकिन खुदावंद के लिए बहुत क्या है? खास है। इजराइल के लिए भी बड़ा खास है। इसलिए मेरे प्यारों याकूब से प्रभु ने बातें करी। इसका मतलब प्रभु ने उधर एक बात 15 आयत में बहुत खास बोली, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे वापस इस देश में। इसका मतलब यहाँ तक जो याकूब ने जीवन जिया वो गलत जिया या ठीक जिया? ठीक जिया, इसलिए प्रभु बोलता मैं तेरे क्या हूँ? संग हूँ। नहीं तो गलत बंदे के साथ प्रभु रहेगा? नहीं रहेगा। ये बात आप समझना। इसलिए मेरे प्यारों प्रभु ने उसको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद हुआ क्या? 18 वचन पढ़िए। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। बस मेरे प्यारों, याकूब सुबह उठा और जो पिल्लो तकिया के लिए बनाया था पत्थर, उसको उसने क्या कर दिया?
खड़ा कर दिया और उसके ऊपर क्या डाल दिया? खंबा खड़ा किया। इसका अर्थ समझते हैं, खंबा। इसका मतलब क्या है? इस जगह में प्रभु ने मेरे से बात किया है, इस बात को मैं जीवन भर क्या रखूँगा? याद रखूँगा। उसके लिए एक निशान भी क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। आज मेरे और आपके साथ प्रभु बात करता नहीं करता है? करता है। और कुछ काम भी करता है या नहीं करता? करता है। तो हमको भी खंबा खड़ा करते हैं? नहीं करते। सच्चाई पूछो तो। मेरे प्यारो, जब आपके जीवन में कोई ऐसा काम किया जो बड़ा खास था, तो आपको भी उस दिन, उस महीना और साल को क्या करके रखना है? नोट करके रखना है। प्रभु ने इस तारीख को, इस महीने में, इस साल में मेरे जीवन में ये काम किया था। इसको बोलते हैं खंबा खड़ा करना। मेरे घर में एक डायरी रखी है, वो कम से कम भी 15 वर्ष पुरानी होगी। आप उसको पढ़ोगे तो उसमें कितने डेट आपको मिलेगी। प्रभु ने 10 में ऐसा बोला था, प्रभु ने 15 में ऐसा बोला था, प्रभु ने 17 में ऐसा बोला था, प्रभु ने 18 में मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर कर दिया था। एक एक डेट है, भूलता नहीं हूँ। क्योंकि प्रभु के साथ चलने का फिर अर्थ क्या है भाई? याद कर रखना है, खंबा खड़ा करना है। फिर ही आपको पता चलेगा मैं जो जी रहा हूँ जीवन, प्रभु के संग संग जी रहा हूँ, उसके पीछे पीछे जी रहा हूँ। इसलिए याकूब ने खंबा खड़ा किया। अगर आपने आज तक नहीं किया तो आगे से खंबा खड़ा करना सीखें। उसका मतलब समझ गए ना? नोट करके रखना है। हालेलुया। अच्छा, खड़ा किया। फिर 19 वचन पढ़े। उसके ऊपर तेल भी डाल दिया। हाँ, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ, रुकिए। याकूब ने उस जगह का नाम भी रखा जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। क्या नाम रखा? बेतेल। पहले उस जगह का नाम क्या था? लूज नगर। सुनिए, आप इससे एक बड़ा सबक सीखना है। ये जो याकूब ने नाम रखा बेतेल, आज भी वो जगह है। वहाँ एक शहर है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? बैतलहम। आज उसका नाम क्या है? बैतलहम। और यही वो जगह थी जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखो कड़ी से कड़ी कैसे मिलती है ना? ये बैतलहम शहर अभी बैतलहम हो गया। उस समय याकूब ने एक छोटा सा नाम रख दिया था, बेतेल। बेतेल। मेरे प्यारो, मैं इन बातों से पढ़कर बड़ा हैरान होता। वो प्रभु के दास लोग प्रभु की बातों को जब अनुभव करते थे ज़िंदगी में, तो उसको कितना अहम समझते थे। क्या समझते थे? खास। देखो, जगह को एक नाम दे दिया, और वो नाम के लिए प्रभु भी मोहर लगा देता है। अपने बेटे यीशु मसीह का जन्म भी किधर होने दिया? उधर ही होने दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, बाद में याकूब ने एक बात और बोली, वो मैं आगे बताता हूँ। इसलिए हमें भी, जो हमारे जीवन में प्रभु काम करता है, जो भी हमें कभी दर्शन देता है, उसको हमें भी इतना ही अहम समझना है। तब आपको उसकी कीमत पता चलेगी। अच्छा, उसके बाद ये तो प्रभु ने उससे बातें करी और याकूब ने पिलर खड़ा कर दिया। अभी याकूब भी कुछ प्रभु से वायदा करता, वो भी सुनिए। 20 से 22 तक पढ़ेंगे। हाँ, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे
उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। ये याकूब प्रभु के साथ एक मन्नत मान रहा है और उसमें बहुत बातें हैं। प्रभु को क्या बोल रहा है, हे परमेश्वर, जिस सफ़र में मैं जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ रहोगे, रोटी कपड़ा मुझे दोगे और मेरी रक्षा करोगे और खुशी से मुझे वापस इसी देश में ले आओगे, तो यहोवा मेरा क्या बन जाएगा? परमेश्वर बन जाएगा। इसका मतलब याकूब के अपने मन के अंदर भी एक इच्छा थी कि मुझे किसको अपना बनाना है? बोलिए ना, परमेश्वर को। आज मेरा और आपका विचार क्या है? आज बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। नहीं, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, कुछ लोगों की ये इच्छा है। कुछ लोगों की क्या है? नहीं, मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है, कुछ लोगों की ये इच्छा है। मेरे प्यारों, लेकिन याकूब की इच्छा देख लो कैसे है। अगर प्रभु मेरे साथ ये सब कुछ करेगा तो यहोवा मेरा क्या बन जाएगा? परमेश्वर बन जाएगा। मेरे प्यारों, आज हम जो कलीसिया के लोग हैं, अपने अपने मन में सोचना हम क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं। हमारा लक्ष्य प्रभु के लिए क्या है ना? कुछ लड़की लड़कों की शादी इच्छा रहती, मेरी शादी बड़े अमीर घर में होनी चाहिए, है ना, और इस दुनिया का गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी सब होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी इच्छे हैं, लेकिन जो इच्छा याकूब ने रखी है, इससे बड़ी इच्छा और कोई हो सकती है? नहीं हो सकती है। और ये सब रखेंगे भी नहीं, वही रखेंगे जो प्रभु को अपने मन में थोड़ा आदर करते हैं। मुझे ये बहुत प्यारी आयत लगती है। ये याकूब ने बोला यहोवा मेरा क्या ठहरेगा? परमेश्वर ठहरेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमें भी एक मन रखना है, परमेश्वर मेरा क्या बने? परमेश्वर मेरा क्या बने? परमेश्वर बने। तो याकूब ने ऐसा करके माना। बाकी और भी प्रभु के सामने उसने बात मानी। ये जो मैंने पिल्लर खड़ा किया है, खंबा, ये जगह परमेश्वर का आने वाले दिनों में क्या बन जाएगी? प्रभु का भवन बनेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। और आपको मालूम है, और बाकी 10 अंश की बात भी बोली प्रभु के सामने, उसने ऐसा किया। अभी मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। याकूब इसके बाद सुबह उठ के अपना सफ़र शुरू किया और अपने मामा के घर में, लबान के घर में चला गया। आपको मालूम, याकूब अपने मामा के घर में कितने साल रहा? 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। यहाँ याकूब 40 वर्ष का है जब ये बात बोल रहा है, तो 60 वर्ष का हो गया। उसकी 2 शादियाँ हुई, उसके घर में 13 बच्चे पैदा हुए, है ना। पत्नियां 2 की बजाय उसकी 4 होगी। उन दिनों में ऐसी शादी कर सकते थे। अच्छा, और जैसी उसने यहाँ ये प्रार्थना करी है ना 20 वचन में, प्रभु तू मेरे साथ रह के मेरी रक्षा करनी, रोटी और कपड़ा देना, आप आगे जाके घर जाके पढ़ लेना। ऐसे ही परमेश्वर पिता ने उसकी मदद करी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मदद करी। उसका मामा बहुत चतुर था, उसको वहां से निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन प्रभु बोल रहा था, हे याकूब यहाँ से उठ और किधर चल? अपने बाप दादों की भूमि पर चल। मामा अड़ंगा डाल रहा था, लेकिन प्रभु ने अद्भुत काम किया और वहां से याकूब को क्या कर लिया? निकाल के लाया। जब याकूब वापस आया, बहुत बातें हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, ना तो आप इतना देर बैठ सकते हैं, ना समय होता है। तो प्रभु फिर कभी मौका देगा, ये बातें छोड़ देते हैं। लेकिन जब याकूब वापस आया, एक बात बोल के समाप्त करता हूँ। याकूब जब वापस आया तो आइए उसका हम 33 अध्याय में आ जाए। 33 अध्याय, 33 अध्याय उसका 18 से 20 तक पढ़ना है। यहाँ याकूब वापस आ जाता है अपने उस बाप दादों की भूमि में। हाँ,
याकूब जब पद्दनराम से आया था उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। रुकिए जरा, अभी यकूब वापस आ गया अपने मामा के घर से और कनान की धरती पर आ गया है और वहाँ शेकम नाम की एक जगह में जाकर उसने अपने क्या कर दिए, डेरा खड़ा कर दिया, तंबू लगा, क्योंकि वो परदेसी जैसे तंबू में चलते थे, तंबू खड़े कर दिए। अच्छा, तो वहाँ उसने एक काम किया, ये लास्ट पढ़ के मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ, पढ़िए 20 वचन। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। हाँ, वहाँ रहते समय यकूब ने एक वेदी बनाई, मेरी तरफ ध्यान देना, वेदी बनाई और वेदी का एक नाम रखा है। नाम क्या रखा है, फिर बोलिए बेटी? एल एलोहे इज़राइल। एल एलोहे इज़राइल, ये तो इब्रानी शब्द है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, नीचे पढ़िए। ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया, आपने नहीं बोला हालेलुया, हालेलुया भाई, इसका मतलब है ईश्वर आज से लेकर इज़राइल यानी यकूब का क्या बन गया, परमेश्वर बन गया है। ये बात यकूब ने वेदी बनाई। मेरे प्यारों, बाइबल में वेदियां बनाने वाले बड़े दास हैं, मूसा, एलिया और दाऊद, कितनों ने वेदियां बनाई, लेकिन ये वेदी मुझे सबसे प्रिय लगती है। क्यों? इसका जो अर्थ है ना वो बहुत खास है। आज से परमेश्वर किसका बन गया? याकूब का बन गया। मेरे प्यारों, इसलिए याकूब का कौन बन गया? परमेश्वर बन गया। इस समय याकूब की उम्र 60 वर्ष है और याकूब अपनी कुल आयु 147 वर्ष जिया है। आगे का जीवन पढ़ के देख लीजिए, आखिर तक लिखा हुआ है। खुदावंद उसके इतना नज़दीक रहा और समय समय से उससे प्रभु बातें करता रहा और खुदावंद ने आखिरी सांस तक उसको अपनी अगुवाई में चलाया। ये कैसे हो पाया? ये कैसे हो पाया? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। खुदावंद याकूब का क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना पीढ़ियों पीढ़ियों से चलती आ रही है। कौन सी प्रार्थना? अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ये ऐसे नहीं है, इस तरह इन्होंने कीमत देकर एक अच्छा जीवन जीकर दिखाकर प्रभु को क्या किया? अपना बनाया है। तो ये बातें यहाँ लिख कर क्यों रखी है? ताकि मैं और आप जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? परमेश्वर को अपना बनाना है। किसका बनाना है? परमेश्वर को अपना बनाना है। इसलिए मेरे प्यारों, ये हमारे लिए एक मैसेज है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इस छोटे से वचन के लिए प्रभु जी का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद। प्रभु राजा, तेरा शुक्र हो तेरे इस अच्छे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन
याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, ज़िय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल हो न कभी, ज़िय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल हो न कभी। आमीन आमीन आमीन। सचमुच मेरे प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद, आपके इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद, इस पवित्र संगति के लिए हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु। सचमुच खुदावंद जो वचन आज आपने हमें दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु राजा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को सारी महिमा देते हैं। आपने हमसे बातें करी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दया से भरे हुए हमारे प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और इस पवित्र संगति के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दी है। तेरी आराधना स्तुति गाने के लिए कृपा दिया, तेरी महिमा के भजनों को गाने का सौभाग्य दिया और एक सुंदर वचन आपने हमें दिया है प्रभु। आप इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में काम कीजिए और जैसे याकूब ने परमेश्वर को अपना बनाया, हम भी अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपने प्रभु को अपना बनाने का प्रयास करें। प्रभु तेरी मर्जी यही है कि आप हर एक का परमेश्वर प्रैक्टिकली बने, एक एक व्यक्ति अनुभव से तुझे जाने की परमेश्वर मेरा प्रभु है। तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। आपने हमारे बीच में अपने दास जितेंद्र भाई साहब जी को फैमिली के साथ लेकर आया, तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्यार के लिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। और जितने भी भाई बहनों को आप लेकर आया, सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु महान। आप हमें और भी तुझ में बढ़ने के लिए कृपा और अगुवाई दीजिए। हम तुझ में बलवंत होते जाएं और जब तेरी आमद इतनी नज़दीक है पिता, हमें उसके लिए तैयार होने के लिए फजल दे। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खास करके इस घर के लिए भी प्रार्थना है, जिन्होंने तेरी सेवकाई के लिए अपना घर खोला है प्रभु। बहुत सारी आशीष देना खुदावत। खुदा विनतियों को सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ व्यस्त रहे। चप्पल पहन ले जा, मार्बल खाना है। अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं ठंडा है।
चंद्रपाल भी डायरी में लिखते थे।